गुरु प्यारी साध संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक इंसान की जो भीख मांगकर अपना पेट भरता था, अपना गुजारा करता था। रेल के सफ़र में ये भीख मांगा करता था। जो भी ट्रेन आती थी तो ये ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन यूं ही ट्रेन में सफ़र कर रहे किसी यात्री से इसकी मुलाकात हुई। वो यात्री सूट बूट पहनकर बैठे हुए थे। सेठ जी जैसे उसको लगे कि बड़े ही अमीर हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इनसे कुछ मांगूंगा तो ये ज़रूर मेरी मदद करेंगे, ये ज़रूर मुझे कुछ पैसे देंगे क्योंकि ये अमीर लगते हैं। और ये सोचकर वो भिखारी उन सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो क्या? कभी किसी को कुछ दिया भी है तुमने? भिखारी बोला कि साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। तो इस पर सेठ कहते हैं कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का क्या हक है? मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ बदले में दे सकता हूँ। तभी स्टेशन आ जाता है जहाँ पर सेठ को उतरना होता है। वह ट्रेन से उतरकर चला जाता है। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगता है कि सेठ ने मुझे ये बात क्या बोली कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनको कुछ दूंगा तभी वो मुझे देंगे। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजारा, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़रें कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों के ऊपर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जैसे रोज़ाना अपना पेट भरने के लिए वो लोगों से भीख मांगता था, वो रोज़ाना की तरह ही ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो उसे भीख मिलना बंद हो जाती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ जी ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस सेठ जी के पास जाता है और भीख मांगते हुए बोलता है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, क्या आप आज मुझे भीख देंगे? तो वो सेठ कहता है, हाँ, तुम मुझे फूल दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए।
उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा कि वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ जी स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपने रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उस सेठ द्वारा कही बात फिर से एक बार उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। बड़ा उत्साह जागा सेठ की बातों से उसके जीवन में, उसके मन में। लोगों ने उसे शोर मचाते हुए देखा तो लगा शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 साल के बाद इसी स्टेशन पर 2 इंसान सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो सेठ कहते हैं, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी कहता है, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब वो व्यक्ति मुस्कुराया। वो पहला व्यक्ति जो भिखारी था वो मुस्कुराया। उसने कहा, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इसके ऊपर उठकर मैंने कभी नहीं सोचा था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। समझ की ही तो बात है, भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी बना रहा। उसने जब स्वयं को व्यापारी मान लिया तो वो व्यापारी बन गया। जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम कौन हैं, यानी कि हम परमात्मा का अंश हैं, फिर जानने और समझने को कुछ नहीं रह जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत, हम भी इस दुनिया में आकर भटक गए हैं अपनी राह से। हम परमात्मा से वादा करके आए थे कि यह नाम जपेंगे, उसको एक क्षण के लिए नहीं भूलेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म करते रहिए लेकिन परमात्मा का सिमरन ना छोड़िए। आप पहले ये जानिए कि आप सांसारिक इंसान हैं या परमात्मा के अंश हैं। आप जिस दिन ये फ़र्क समझ जाएंगे कि आप परमात्मा के अंश हैं, सिर्फ यहाँ अपने कर्म निभाने आए हैं, और आपको परमात्मा को भूलना नहीं है। आपको कर्म करने के साथ साथ परमात्मा को भूलना नहीं है, परमात्मा को याद रखना है। नहीं तो हम यूं ही 84 में भटकते रह जाएंगे। सिर्फ अपने आप को यूं ही संसारिक इंसान मानेंगे तो हम संसारिक इंसान ही बनकर रह जाएंगे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें एक शिक्षा और मिलती है कि अगर हम जीवन में किसी को अच्छी बातें कहें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसके काम आती हैं, उसका भला होता है। आपको भी कभी कोई ऐसा इंसान दिखे जो आपको लगता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लाचार बनाए हुए हैं, तो अपने 2 मीठे बोलों से इसकी ज़िंदगी ज़रूर सुधारें, जैसे उस सेठ ने सुधारी थी। आप मीठे बोलने का कर्म ज़रूर करें।
बेशक से उस सेठ ने उसको पैसे नहीं दिए, जो कि अच्छा किया। अगर वो उस वक्त उसको पैसे दे देते तो शायद वो ज़िंदगी भर यूं ही भीख मांगता रहता। आप किसी की हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, अच्छा कीजिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छे बोल बोलिए, सिमरन करते रहिए, यूं ही परमात्मा को याद करते रहिए, अपने कर्मों को निभाते रहिए। भूले ना कि हमें अपने सभी कर्मों को निभाना है। हमारे जो परम पूज्य गुरु हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं कि अपने कर्मों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। कर्मों को छोड़कर अगर हम सिमरन करें तो भी वो सिमरन का कोई फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जन्म अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और सिमरन करने के लिए हुआ है। दोनों में से किसी एक चीज़ पर हम निर्भर नहीं रह सकते, हमें दोनों ही चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ेगा। गुरु प्यारी साध संगत, रब को ना भूलें। उसने जो जो दिया है, प्रकृति ने जो जो दिया है, उसका मान करें, सम्मान करें। सोचें कि परमात्मा ने हमें कितना दिया है और हम उसके लिए क्या कर पाए हैं। उसको ये सोचें कि आप अपने परमात्मा को अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम सिमरन तो करें, उसको भूले तो ना। वो दिन रात हमारे बारे में ही सोचता है। उसने हमें भेजने से पहले सारी चीज़ें इस धरती पर बनाकर भेजी कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। पानी, फल फूल, सब्जियां, हवा, सब कुछ तो दिया है हमें, फिर भी हम यूं ही शिकायत करते रहते हैं। आप उस रब को याद करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, सब चीज़ों से संपन्न हो जाएंगे आप। इसकी चिंता मत कीजिए बार बार कि हमें ये कब मिलेगा, हमें वो कब मिलेगा। जो है, जैसा है, उसमें खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।